हेलो हेलो, कौन? अरे सर मैं बबुआ बोल रहा हूँ। हाँ बबुआ बोल, क्या कह रहा है? अरे सर आपने मुझे ट्रिक बताई थी, उससे तो हर कुछ एक एक बार हो रहा है। क्या ट्रिक बता दी, क्या जादू बता दी आपने? अच्छा इधर 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 जोर जोर से बता दी सबको। बस करना क्या है, फुकना फुला लेना, वही कर लेंगे। ये देखो भाई साहब, गजब यार। ये देखो बेचारे के बाल खराब कर दिए मैंने। भाई साहब ये देखो 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 कितने सारे बाल चिपक गए, देख रहे हो आप? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो आज की इस वंडरफुल क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के न्यू सेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको इतना मजा आने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज में कि आपको फिजिक्स से जो डर है ना, आपको फिजिक्स जो है ना वो हलवा लगने लगेगी बच्चों। तो पूरी क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ना और फिजिक्स को बिल्कुल एंजॉय के साथ, एक फील करके, एक फीलिंग के साथ पढ़ना, मजा आ जाएगा कसम से। पूरे टॉपिक में मजा आने वाला है। और आज का ये लेक्चर फर्स्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा चार्ज का इंट्रोडक्शन दूंगा कि चार्ज क्या होता है, उसको फील कराऊंगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट करिए। आइए चलिए बच्चों, सबसे पहले जो हमको क्लास 12th के चैप्टर में हमको जो फर्स्ट यूनिट स्टडी करनी है, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर आज की जो क्लास है, ये आगे आने वाली क्लास में जितनी भी क्लासेस आपकी रहेंगी क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्या वो बोर्ड तक ही सीमित है? ना मुन्ना ना, ये बोर्ड तक ही सीमित नहीं है। ये आपके नीट की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन सब जगह काम में आएगी। बल्कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा कि आपको बोर्ड का एग्जाम तो छोड़ो, उसमें तो टॉपर बनोगे, साथ ही आप नीट और जेई आईआईटी भी क्रैक कर पाओगे। बस ध्यान से क्लास के लेक्चर को सुनते रहना, मजे के साथ पढ़ना, हर एक चीज को नोट करना, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। चलिए आइए देखो, हमको पढ़ना क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक? वही तो बताएंगे, आप समझे। देख मीनिंग समझ पहले। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, एट रेस्ट। अगर 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 इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, किस में है? मूवेबल नहीं है, रेस्ट में है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है, उसे जिस फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ा जाता है, उसी ब्रांच का नाम उन्होंने क्या रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, वो सब कैसे होंगे? रेस्ट में। यानी कि चार्ज मूव नहीं करेगा, रेस्ट होगा। ये तो मतलब होता है। सर चार्ज क्या होता है सर? हम तो पहली बार सुना है। अरे बाप रे, पहली बार सुना है? चल पहली बार सुना तो है, अब समझ क्या होता है। सुन इधर, चार्ज जो होता है ना, चार्ज किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। सर मैटर की प्रॉपर्टी होती है? अच्छा सर, ये मैटर क्या होता है? मैटर नहीं पता तेरे को? मैटर नहीं पता तेरे को? चल इधर मैं बताता हूं, देख ये क्या है बेटा? बॉडी है। क्या है? बॉडी। बॉडी मतलब ये वाली बॉडी मत समझना, एक पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल है उसकी बॉडी, ये एक बॉडी मैटर है, मतलब बॉडी। अच्छा, इस मैटर या बॉडी के पास क्या होता है साहब? तो इस मैटर और इस बॉडी के पास, इस मैटर या इस बॉडी के पास डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आप प्ले करते हो, हीरो का रोल करते हो, विलन का रोल करते हो। हाँ, तो वो एक सीरियल है जिसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है। कभी वो हीरो बनता है, कभी वो क्या बनता है? विलन बनता है। वैसा ही कुछ इसके साथ है भाई, वैसा ही कुछ इसके साथ है। क्या? चल सुनो, देख इस मैटर के पास यानी कि इस बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं मास। अच्छा, मास क्या होता है सर? सो मास होता है, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज कंटेन इन अ बॉडी। सर ये डेफिनेशन तो हमने 9th में पढ़ी थी। अच्छा, तो अब भूल जाए इसको, अब भूल जाइए। अब तेरे को स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता हूं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? सुन, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सपीरियंस। यानी कि बॉडी के अंदर जो एक स्पेशलिटी है, वो उसकी प्रॉपर्टी का नाम मैंने बताया मास। और मास एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी दम पर, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है या उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर? अरे यार क्लास 11 में नहीं पढ़ा। एक बॉडी आपके सामने है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिरती है,
क्यों गिरती है बता सर, गिरती है क्यों गिरती बता ना। इसी को तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट। अच्छा, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होता है? ससुरे उसी क्वालिटी का नाम तो मास है। तो इसके पास मास है और अर्थ के पास मास है, तो अर्थ क्या कर रही है? इसको अपनी तरफ खींच रही है। अच्छा, तो ये चीज होती है। तो बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई मास, जिसकी वजह से वो अदर बॉडी पर जिसके पास भी मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है, ये एक्सपीरियंस कर सकती है। देख इधर देख, ये मार्कर है, ये मुझे देख रहा, मैं इसको देख रहा। अच्छा, क्या टाका बढ़ाना है क्या? अरे टाका नहीं बढ़ाना। अब ये क्या है? ये मार्कर मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है सर? अरे भाई मास है इसलिए अट्रैक्ट कर रहा। अब मेरी इच्छा तो नहीं है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की, लेकिन मेरे पास भी मास है तो मैं भी इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। लेकिन ससुरा मेरी बाइक को पता चल गया, क्या है भैया दोनों के बीच में ये टक टक चल रहा है। अरे मेरी महारानी, मेरी धर्मपत्नी कछु नहीं है। ये श्लोक पढ़ा रहा हूं बच्चों को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इसके पास मास है, मेरे पास मास है, मेरी मर्जी नहीं है इसके पास जाने की, इसकी मर्जी पता नहीं क्या है, ये मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है और मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, लेकिन मर्जी नहीं है। तो क्या है इस प्यार को? क्या दे नाम? ग्रेविटेशन। आप शादी पार्टियों में जाते हो, अच्छा, अरे वाह शादी पार्टी में देखने को मिलेगी। अरे अबे गधे कहां खो गया यार। आप शादी पार्टियों में जाते हो तो हो सकता है कोई लड़का आपको अट्रैक्ट कर ले। अरे क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है यार, लड़का कर, हाँ लड़का अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा सर कैसे? अभी बताया ना, उसके पास क्या है? मास। तेरे पास क्या है? मास। तो मास की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तो इस प्यार को क्या नाम देंगे सर? ग्रेविटेशन। क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशन। कुछ और मत समझ लेना, ग्रेविटेशन। अच्छा, लड़की लड़की को अट्रैक्ट करती है, लड़का लड़के को अट्रैक्ट करता है। क्या नाम है इस प्यार का? अट्रैक्शन। अच्छा, तो सर वो वाला प्यार कौन सा होता है जिसमें लड़का लड़की से? अरे वो तेरी फीलिंग वाला प्यार है, छोड़ उसको, उसके चक्कर में पड़ा यार, फिजिक्स पढ़ने आए मजे ले देख। अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है मास। उस मास की वजह से वो करता क्या है? तो उस मास की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है अनदर मास पर। मास जरूरी है दूसरे के पास, ठीक है। अच्छा सर मासलेस बॉडी होगी तो? अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास मासलेस है तो लटका रहेगा हमें, कुछ नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा सर और कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती? बहुत प्रॉपर्टी होती है, तो सोच। तो देख, एक प्रॉपर्टी होती है कलर। अच्छा सर कलर कैसी प्रॉपर्टी होती है? तू काला है तो काला हूं तो काला हूं, लेकिन बड़े दिल वाला हूं। क्या मतलब है इसका? गाना तो सुना ही होगा, अरे मैं काला हूं बड़े दिल वाला हूं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जो काली बॉडी होती है ना भाई, वो हर प्रकार की एनर्जी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो 1 होती है। हर प्रकार की एनर्जी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हम कहते हैं अरे काला हूं तो क्या हुआ? बड़े दिल वाला हूं। अच्छा, मैं गोरा हूं, कोई गोरी लड़की है, उसकी क्या है? उसका क्या है? उसका ये है कि वो अपने पे पड़ने वाली जितनी भी एनर्जी होगी ना उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी, कुछ ट्रांसमिट कर सकती है। तो इस तरह से कलर भी उस मैटर की क्या होती है मेरे भाई? प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, और कोई प्रॉपर्टी होती है? होती है भाई, होती है डेंसिटी। डेंसिटी। अच्छा सर डेंसिटी क्या होती है? अरे डेंसिटी तू एक्सपीरियंस कर। कैसे एक्सपीरियंस करेंगे सर? देख मैं बताता हूं। एक बॉडी को हमने पानी पर रखा, अगर वो बॉडी उस पर फ्लोट हो गई, फ्लोट हो गई। अच्छा, क्यों फ्लोट हो रही है? क्योंकि उस बॉडी की जो डेंसिटी है ना बेटा, वो वाटर की डेंसिटी से कम है। तो वाटर कहता है तू अंदर मत आ, तू अंदर मत आ, तू वहीं रह, तो वहीं रहेगा। जैसे एक लड़की को एक लड़का पसंद आ गया और उस लड़के को वो लड़की पसंद नहीं, तो वो क्या कहेगी? तू चल चल निकल, साइड में चल चल। अच्छा, और अगर ऐसा हो सकता है कि मैं उसके प्यार में डूब जाऊं? हो सकता है। अगर बॉडी की डेंसिटी
वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। कैसी है? ज्यादा है, तो वो उसमें डिप कर जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, डूब जाएगा। बहुत सारे आशिक देखे होंगे तुमने, डूब जाते हैं, खो जाते हैं, मर जाते हैं। ससुरे समझते नहीं है फिजिक्स के प्रिंसिपल है। तो भाई अपनी डेंसिटी को हाई रखो जिससे हम डूब पाओ। तो आज आपको फिजिक्स को भी इन डेप्थ पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी, कलर, मास, ये सब क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है सर? प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी इसी मैटर या इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पता, इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ क्या होता है। अब देख, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक फील दिलाता हूं। इस वीडियो को देखिए आप। आ जाओ भाई। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूं। ये डेमोन्स्ट्रेशन किसके लिए है? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। थोड़ा तुम जो पूछते हो ना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको तो क्लास में पूरी प्रॉपर प्रॉपर्टी वो तो मैं आपको बताऊंगा। आज आपको थोड़ा फील दिलाते हैं, फील करके पढ़ो फिजिक्स को। तो आज बताता हूं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और ये किस तरह से काम कर रहा है। देखो, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट बच्चों, आप भी कर सकते हो। बस करना क्या है, फुकना फैला लेना भाई, बलून। आओ देखो, आप देख रहे हैं यहां पर, ये मैंने पानी को चालू करके रखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने जो वाटर की करंट है वो पतली रखी है, थोड़ा मतलब आपको फील कराने के लिए, ज्यादा वाटर नहीं, थोड़ा दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने पतला सा एक्सट्रीम रखा है इसका। तो पतला सा मैंने स्ट्रीम लाइन फ्लो रखा है यहां पर। अब देखो मैं करूंगा क्या, ये मेरे पास बलून है बच्चों। अब अभी ये बलून जो है वो मैटर है। क्या है बच्चों? मैटर। और आपने ये सुना होगा, अभी हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे क्लास में, बट आपने ये सुना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मतलब मैटर क्या कर सकता है? मैटर फोर्स लगा सकता है बच्चों। कैसे? हमको तो नहीं दिखता, दिखाते। देखो, अब इधर देखो, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया था पहले मैंने। अब देखो मैं प्रॉपर दिखाता हूं। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रब कर देंगे। तुम्हारे लिए बाल खराब कर रहा हूं यार, देखो बाल खराब हो गया यार। अब देखो, अब देखना, ध्यान से देखना। ये देखो भाई साहब, गजब यार। ये देखो, ये देखो, पहले अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, इधर देखो। अब इधर से देखो, कोई अट्रैक्शन नो। अब इधर से देखो, ये देखो, ये देखो, हो रहा है अट्रैक्शन, गजब। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहां पर कि ये जो वाटर की करंट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है सर, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि इसके पास एक पावर आ गई, एक ताकत आ गई, उसकी वजह से इसने इस वाटर की करंट को अपनी तरफ खींच लिया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबको स्टडी करेंगे क्लास में। चलो आ जाओ, चलो आओ बच्चों। अभी आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा, अभी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, अब उसको देखने के बाद हमने चार्ज का मतलब समझा कि चार्ज कर क्या सकता है। तो हमने चार्ज की डेफिनेशन बनाई। चार्ज की क्या डेफिनेशन बनाई बच्चों? देखो, चार्ज की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करिएगा। देखो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वो जो वाटर की जो करंट थी वो भी एक मैटर था और बलून भी एक मैटर था। अच्छा, मैंने बालों पर रब किया तो उसमें एक ताकत आ गई। तो चार्ज बेसिकली एक ताकत है। वो कब आती है? जब कोई एक्टिविटी करते। कौन सी एक्टिविटी? फ्रिक्शन। रगड़ दिया ना, फ्रिक क्या, यस, तो फ्रिक्शन से वो एक्टिविटी आ गई। उसने क्या किया, उस वाटर की करंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, मास की वजह से जो फोर्स लगा उसको क्या कहा था हमने? ग्रेविटेशन फोर्स कहा था। अच्छा, ये वाटर की करंट है, ये बलून है, एक दूसरे अट्रैक्ट कर रही है, ये कौन सा है? तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। कौन सा फोर्स है बच्चों? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अच्छा, क्या नाम रखा? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कैन अप्लाई एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम इसी को नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, घबराने की बात नहीं। अभी फिलहाल याद रखो कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की है। जैसे मास, डेंसिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टी। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जो किसी अदर मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा सकती है या एक्सपीरियंस कर सकती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा चार्ज का यूनिट क्या होता है। देख, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम। अच्छे से याद रखना बच्चों, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम। अच्छा, एक कूलाम 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का। और 1 कूलाम 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होता है। अच्छा, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो याद रखना फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। ओके। और चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? फैराडे। फेराड नहीं बोल रहा हूं, फैराडे होता है।
क्या होता है? फैराडे। तो बड़ा यूनिट है। अच्छा, एक फैराडे कितने कूलम ग्राम होता है? 96500 कुछ इसके समथिंग होता है, देख लेना। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, कहां गया? एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं आपको। ये फिर से एक बलून है मेरे पास, ठीक है। मजा आता है यार बम फोड़ने में। देख, ये बलून है भाई सॉरी ये मैटर है। हाँ सर मैटर है, वुड भी तो मैटर है। हाँ, और मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर्स लगा सकता है। अच्छा, कौन सा फोर्स लगा रहा है? कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा हम दिखा सकते हैं या एक्सपीरियंस करा सकते हैं, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट, छोटी मोटी ऑब्जेक्ट के लिए हम एक्सपीरियंस नहीं करा सकते। फिर भी बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के मैं इसको चिपका दूंगा। अच्छा सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही टाइप का प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज भी तो है। देख, अब देख इधर। तो मैं क्या करूंगा, अभी बताया था आपको, इसको रब करूंगा। आई होप कि ये चार्ज हो गया हो। अब देखते हैं। तो ये थोड़ा सा रुको, चिपक जा भाई, क्यों इंसल्ट करा रहा है? दीवार पर देखें, दीवार पर रुक जा, फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख। देखो थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है पहले ही कंपैरिजन में, बट आप घर पे करके देख सकते हैं, होता है, करके देखना, होता है। बचपन में बहुत किया होगा। एनीवे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे, बहुत सारे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मजेदार, तुम्हें देखो क्या, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिस पे। देखो ये हमारे पास बच्ची है, क्या नाम बेटा आपका? पावनी। पावनी नाम है बच्ची, बहुत बहादुर बच्ची। देखो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको इनको सीखने को मिलेगा। ये बलून है बेटा, देखा है ना, बलून, ग्रेट। ये आपके बाल है, ठीक है, बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब मम्मी तो ये मत कहना सर ने बाल खराब कर दिए, ठीक है। देखता है इसको मैं ऐसे करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, ऐसे रब कर लेता हूँ। देखो बेचारे के बाल खराब कर दिए मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से करके कर लेना। चलिए, ये थोड़े बाल तो इनके खराब हो गए। अब थोड़ा सा देखिए जादू, ये देखिए इनके बाल इधर से कर दीजिए। देखो ये देखो थोड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखो इधर देखते हैं, इधर से। एक मिनट, अभी कम कम दिख रहा है, देखो तो कुछ कुछ दिख रहा है, जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। और देखो, और करते रहो, एक काम करते और करते, थोड़ा और करते हैं, थोड़ी सी पावर और लगाते हैं इसको कोई बात नहीं। अब देखते हैं, ये देखो, ये देखो भाई साहब, ये देखो 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 कितने सारे बाल चिपक गए, देख रहे हो आप? ये होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जब मैंने इस बलून को इस बच्ची के बालों से रब कराया, तो रब कराने से फ्रिक्शन की वजह से इसके मैटर से कुछ चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफर हो गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए। ऑपोजिट चार्ज होता है, तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। देखो मजा आया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बलून था हमारे पास स्टार्टिंग में नहीं चिपक रहा था, बाद में चिपक गया, यानी कि इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कैसे आता है उसको जरा समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस समझ लेते हैं। आइए उसको देखते हैं। आओ बच्चों, अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, धीरे धीरे मजा आता रहेगा आपको। देखो टाइप ऑफ चार्जेस को बहुत डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले एक शानदार चीज मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से समझना। अच्छा क्या चीज है सर? एटम। किसकी बात कर रहा है? एटम। ये डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे एटम है, ठीक है। अच्छा, एटम में क्या होता है? तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? अच्छा हाँ, कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो सुन, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते। सर अब नहीं होते। एक्चुअली क्या है, अब हमको पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, वो क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते, तो वो फंडामेंटल नहीं रहे। उनका भी इनडेप्थ हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया। आजा इधर आ, ठीक है, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। देखो इधर आ, उनके बारे में बताएंगे अच्छे। अभी फिलहाल मैं जो चीज बताना चाहता हूं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ये बाल आपने देखे ऐसे अट्रैक्ट हो गए, ऐसे थे, ऐसे हो गए, चले गए। बलून इस पर चिपक गया। अच्छा, और वाटर की करंट ऐसे अट्रैक्ट हो रही थी, देखा था आपने, कितना मजा आया। ग्रेट। इनके पीछे का रीजन क्या है? इनके पीछे का रीजन है टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक, अब टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, बॉडी को हम चार्ज कर देते हैं। अच्छा, तो पहले बॉडी क्या थी? अनचार्ज थी, क्योंकि वो फोर्स नहीं लगा रही ना। तो बॉडी की दो स्टेट हो सकती है बच्चों,
कितनी स्टेट हो सकती है? 2। एक बॉडी अनचार्ज है, एक बॉडी चार्ज है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है तो समझ, अनचार्ज बॉडी का मतलब यह है कि ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसके अराउंड जो ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल तो ऐसे एटम को हम कहते हैं न्यूट्रल एटम। साफ समझ में आ गया? न्यूट्रल एटम का मतलब यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है? प्रोटॉन है, सेम क्वांटिटी में, तो उसको हम क्या कह देंगे? न्यूट्रल एटम कह देंगे। सर न्यूट्रल एटम पे चार्ज कितना होता है? तो नेट चार्ज 0 होता है। सर चार्ज नहीं होता है तो नेट चार्ज 0 कैसे होगा? अच्छा एक बार बता, +3 और -3 कितना आया? 0। अगर मैं अकेला -3 लेता तो 0 हो पाता ना? सोच ना। हाँ, अगर मैं अकेला +3 लेता तो 0 हो पाता ना? सोचना। बराबर है, अपोजिट चार्जेस है, 0 हो गया। इसका मतलब नेट चार्ज 0 होने के लिए भी चार्ज चाहिए। हाँ, इसलिए न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, ये होता है अनचार्ज। अब इधर आओ, अब इस बॉडी को हमको चार्ज करना है। साहब कैसे करेंगे? तो साहब हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे या निकाल लेंगे? अच्छा कैसे? देखो, तो हमने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको दे दिए, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, अच्छा सॉरी, इसको मान लो पहला केस हम लेते हैं कि सपोज इसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए, गिवन इलेक्ट्रॉन, गिवन इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन थे और हमारी इच्छा हुई कि तू और ले ले, तो और दे दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इस पर क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जानी कि पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उससे कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। तो जब भी किसी बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम उसको क्या कहेंगे कि बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। क्या हो गई? चार्ज। चार्ज होने का मतलब क्या? उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। तो इस स्टेट में इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? चार्ज बॉडी कहेंगे। अब इसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो ताकत है कि ये दूसरी बॉडी पर क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है। क्या लगा सकती है? फोर्स। अच्छा, दूसरी चीज कि जब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो ये बॉडी चार्ज कैसी होती है? कैसा चार्ज होता है? तो सुन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। तो ये बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिवली। तो याद रखना कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है। इस स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अगर इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन की एक और प्रॉपर्टी होती है मास। तो मास भी आया क्या? हाँ आया, बिल्कुल आया। तो मास से क्या होगा? अच्छा, तो इसका जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ गया, मतलब इस बॉडी का मास बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा? मास इंक्रीज हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए वो अपने साथ मास भी लेकर आए, चार्ज तो लेकर आए, अपने साथ मास भी लेकर आए। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब इधर आ, अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? तो बॉडी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्लियर है? उसका मास इंक्रीज हो गया। अच्छा, अगर हम इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, क्या कर दें? रिमूव कर दें, तो क्या होगा? तो भाई साहब ये होगा कि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम। तो ऐसी स्टेट में ये बॉडी का जो लुक है वो कैसा दिखेगा तुम्हें? प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन कौन सा? पॉजिटिव। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बॉडी कैसी चार्ज होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसी चार्ज होती है भाई साहब? पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्लियर है? दूसरी चीज, इस केस में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को हम बॉडी से निकाल लेते हैं
रिमूव कर देते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसका मास भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मास भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मास भी लेके, चार्ज भी लेके, मास भी लेके, चार्ज भी लेके, मास भी लेके। तो इस केस में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साहब सर आपने दोनों केस में इलेक्ट्रॉन को निकाला, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन को डाला, ये क्या चक्कर है? प्रोटॉन को नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 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 प्रोटॉन जो होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि प्रोटॉन जो होता है नॉट मूवेबल होता है। प्रोटॉन इज नॉट मूवेबल, वो चल नहीं सकता। क्यों? वो भारी है। कितना भारी है सर? तो साहब बहुत 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 ज्यादा भारी है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। अच्छा तो सर कभी नहीं चलेगा? चल सकता है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, चलेगा। अच्छा तो फिर सर हम प्रोटॉन को निकाल लें। अरे तो निकाल लेना, निकाल ले, खुद लिया तो निकाल ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहां कम पैसों में काम हो रहा है, सरलता से काम हो रहा है, कम एनर्जी में काम हो रहा है, तो वो कर लो ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन का बेवकूफ थे, सो इलेक्ट्रॉन को लेकर काम किया, क्योंकि उनको पता था इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता, डालना आसान होता, जाना देना भी आसान है, लेना भी आसान है, देना भी और लेना भी दोनों आसान है। अब तू तो पहाड़ से भी कूद जाए, कूद जाए, कूद जा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? कर सकते हैं, बट जो इजिली मेथड है जिसमें इजिली एनर्जी हम देकर, कम एनर्जी देकर हम उसको निकाल सकते हैं, तो वो काम हम करते हैं, तो वो काम हम करते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि टाइप ऑफ चार्जेस में एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉडी पर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब हम बालों से रगड़ते हैं, कंघी को रगड़ते हैं, बलून को रगड़ते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? तो हम इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे हैं, इस मैटर से इसमें डालना है या इस मैटर से इसमें ले जा रहे हैं। ऐसा करने से चार्ज डेवलप हो जाता है और वो दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। क्या लगाना स्टार्ट कर देता है? फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक। और समझेंगे और समझेंगे, ये पहली क्लास है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा आगे। चलो उसको देखो। अब बच्चों अब मैं आपको बताता हूं नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज। चार्ज के नाम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखे गए? बहुत सारी किताबों में ये चीज के बारे में कोई वर्णन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे रखे गए। देखो समझो बात को। पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको कि आप मास को जानते हैं। अरे अभी बताया ना, मास क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है। मास कैसा फोर्स लगा सकता है अनदर मास पर? तो साहब ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकता है। अच्छा तो मास मास को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चार्ज क्या करता है? चार्ज भी तो इसी बॉडी की प्रॉपर्टी जिस पे मास है, तो चार्ज अट्रैक्ट करता है। अच्छा कुछ और भी कर सकता है? चल देखते हैं। देख दिखा दो, देख ये मेरे पास गिलास रॉड है, सपोज गिलास रॉड, गिलास रॉड, ठीक है। ठीक। इस गिलास रॉड को मैंने एक वायर से, एक धागे से बांधा, लटका दिया। लेकिन मन में एक ख्याल आया कि एक कपड़ा लिया मैंने सिल्क, और इससे मैंने इसको रब कर लिया, ऐसे साफ कर दिया, ऐसा। ठीक। साफ करने के बाद इसको मैंने ऐसे लटका दिया। तो मुझे एक चीज तो पता है कि इसके पास चार्ज आ गया होगा। क्या आ गया होगा? चार्ज तो आ गया होगा, ठीक है। कौन सा चार्ज है मुझे नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक। इधर देख, इसके बाद चार्ज आ गया, मतलब ये चार्ज हो गई कुल मिलाकर ये, ठीक। अच्छा एक मैंने दूसरी रॉड ली, वो भी गिलास की थी, इसको भी मैंने सिल्क से रब किया, ये भी चार्ज हो गई। दोनों को नजदीक लेकर आया तो मैंने क्या देखा? ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे, यानी कि रिपेल। इनके बीच में क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। अच्छा ऐसा होता है। फिर मैंने एक प्लास्टिक की रॉड ली। किसकी रॉड ली? प्लास्टिक की रॉड ली। इसको भी मैंने कपड़े से साफ किया, इसको भी लटका दिया, ये भी चार्ज हो गई होगी, ठीक है। दूसरी प्लास्टिक की रॉड ली, इसको भी कपड़े से चार्ज किया, ये भी चार्ज हो गई। इन दोनों को पास लेकर आया, देखा क्या देखा? ये भी रिपेल हो गए, ये भी एक दूसरे रिपेल हो। अच्छा सर पहले भी रिपेल हो रहा है, अभी भी रिपेल हो रहा है, तो मतलब ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। अच्छा एक काम और करते हैं, कुछ कंत्री दिमाग को लगा लेते हैं। इसको लिया गिलास, इसको लिया प्लास्टिक, इन दोनों को रब किया, मतलब सिल्क से, और दोनों को नजदीक लेकर आए। तो हमने क्या देखा? ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। क्या होने लगे? अट्रैक्ट।
सर अभी तो रिपेल हो रहे थे, अब अट्रैक्ट कर रहे, रिपेल हो रहे हैं, अट्रैक्ट है, ये क्या चक्कर है? मास बेटा ईमानदारी से अट्रैक्ट करता है, लात मार के नहीं भगाता। चल तू आ रहा, तू यार आ जा, तू भी आ जा, तेरे पर मास है तो आ जा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चार्ज ससुरा कभी रिपेल कभी अट्रैक्ट, मतलब क्या है? हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? कभी रिपेल कभी अट्रैक्ट, कभी रिपेल कभी अट्रैक्ट। तो फिर हमको सोचना पड़ा, बेंजामिन फ्रैंकलिन को सोचना पड़ा कि चार्ज जो है वो एक तरह का तो नहीं हो सकता साहब, दो तरह का होगा। अगर एक तरह का होता तो एक तरह की क्वालिटी दिखती, एक तरह का फोर्स लगता, या तो रिपेल या अट्रैक्शन। लेकिन दोनों ही लग रहे हैं, रिपेल भी लग रहा है, अट्रैक्ट भी लग रहा है। इसका मतलब चार्ज दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। चलो डिसाइड हो गया, चार्ज दो तरह के होते हैं। अब उनके चार्जेस के नाम क्या रखे जाए? चार्जेस के नाम क्या रखे जाए साहब? तो चार्ज के बड़े विचित्र नाम सोचे गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। गणितीय नाम सोचे गए, मैथमेटिकल। सर ये तो प्लस माइनस, ये तो हम मैथ में पढ़ते हैं, फिजिक्स में कहाँ है? आ जा, फिजिक्स में है, देख। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मतलब है? पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों रखेगा? देख, तो यहां पर एक चीज देखी गई, वो चीज क्या है? ध्यान से देख क्या है। जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूं, जैसे मेरे पास सिंपल एग्जांपल H2 है और O है, यानी कि मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। दोनों कंबाइन किया, क्या बन गया? H2O बन गया। इस H2O में जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, इसमें टटोल के देख, हाइड्रोजन मिलेगी, हाँ सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिलेगी, हाँ है, तो कंबाइन बनने के बाद है, ठीक है। अच्छा, तो पहले भी थे, अभी भी है। लेकिन चार्जेस के साथ क्या हुआ कि अगर एक बॉडी हमारे पास चार्ज है, इसको मैंने ऐसे रब किया, ऐसे रब कर लिया, ठीक है। अब मैं रब करके दूसरी बॉडी के पास ले गया, सपोज पेपर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उनके पास ले गया, तो इसने उनको खींचना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसको रखा, दूसरा मटेरियल उठा लिया मैंने, इसको भी रब किया, इसको भी ले गया, इसने भी उठाना स्टार्ट कर दिया। ये भी चार्ज। अब मैंने सोचा अरे दोनों चार्ज है, एक काम करते हैं, दोनों की ताकत को डबल कर देते हैं, इससे ये डबल पावर के साथ इसको खींचेगा। दोनों को पकड़ा, मिलाया, हाँ ताकत डबल हो गई। अब देखो, अब लेके गया, क्या है? उठा के नहीं रहा, उठा, अभी तो उठा रहा था यार, अब क्यों नहीं उठा रहा? ये क्या हो गया भाई? ये चीज हमको नई चीज किसमें देखने को मिली? चार्ज में, कि दो बॉडी चार्ज हैं, उनको जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो वो क्या हो जाती हैं? उसकी ताकत खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या? चार्ज खत्म, चार्ज जीरो हो गया। हाँ, जीरो कैसे हो सकता है? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। हाँ, जीरो हो गया। फिर भी कैसे? देख, जीरो कहां होती है चीजें? मैथमेटिक्स में। जैसे सपोज ये +5 है और ये -5 है, हो सकता है कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान ले प्लस है, +5 है, और एक बॉडी नेगेटिव है, जोड़ दे, कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? जीरो। तो कोई चीज रब करने से पहले थी नहीं, रब करने के बाद आई, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट को जब आपस में कंबाइन करा गया, इसको देखकर कि वो ऑब्जेक्ट अभी भी रहेगी, जैसे ये रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, लेकिन चार्जर के साथ ऐसा नहीं होता, कंबाइन करने पर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जितना प्लस उस पे आया उतना ही नेगेटिव उस पे आया, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना नाम नहीं दिया, वो तो बड़े बेताब थे, मैं रखूंगा उन्होंने बेंजामिन चार्ज, फ्रैंकलिन चार्ज नहीं दिया। उसका नाम क्या सोचा गया? पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो चार्ज का नोमेनक्लेचर बेंजामिन ने इस तरह से किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये स्टोरी से आपको एक चीज समझ में आई होगी। और चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। क्लियर है। अब कुछ लास्ट एक फंटास्टिक चीज बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा, फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आइए उसको और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। देख, आइए बच्चों, अब समझते हैं हम फील्ड के बारे में, कि चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है, फील्ड क्या होता है अलग से बताऊंगा, अलग से लेक्चर में, टेंशन मतलब बहुत सारे लेक्चर आएंगे, ठीक है। अब देखो, समझिए बात को। चार्ज समझ लिया हमने क्या होता है, चार्ज का डेफिनेशन समझ लिया, टाइप्स ऑफ चार्जेस समझ लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज समझ लिया, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया। अब हम समझते हैं कि चार्ज अगर खड़ा है तो क्या कर सकता है। ठीक है भाई, अगर चार्ज चल रहा है तो क्या कर सकता है, अगर चार्ज एक्सीलरेटेड हो रहा है तो क्या कर सकता है। समझो इस बात को, देखो याद करो। देखो, अगर चार्ज रेस्ट में है, काय में है? रेस्ट में। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाएगा वो कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कौन सा फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। ईएम वेव बनाएगा? नहीं बनाएगा।
क्या होती है EMF? अरे सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। अभी सुन ले कि नाम होते कुछ होती होगी, EMF होती है, ठीक है, EMF। तो जब चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि ये वाला फील्ड नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। अगर चार्ज मूवेबल है यानी कि मूव कर रहा है, अब मूव तो सर कई तरीके से कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कर सकता है, अच्छा एब्सोल्यूट वेलोसिटी से भी कर सकता है, उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो अभी फिलहाल मान ले उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो चार्ज जो होगा वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दोनों बनाएगा, लेकिन 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 क्या नहीं बनाएगा? EMF नहीं बनाएगा, ठीक है। तो रेस्ट में है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, EMF नहीं बनेगी। और अगर चार्ज मूवेबल है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेंगी, क्लियर है? अच्छा, और अगर सर चार्ज एक्सीलरेटेड हो गया, क्या हो गया? एक्सीलरेटेड हो गया, तो एक्सीलरेटेड होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और साथ में EMF भी बना देगा, ठीक है ना। जो तुम्हारी मोबाइल पर 24 घंटे बात होती रहती है ना, वो कौन है? EMF है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है? चार्ज के एक्सीलरेटेड की वजह से, क्लियर है। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने कवर कर ली आप लोगों की, आशा करता हूं आपको मजा आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा चार्ज की और भी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज। तो पूरी क्लास 12 हम कवर करेंगे, बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास था, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।